तो दोस्तों, आज बेसिकली जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि जो भगवान का डर हमारे दिमाग में रहता है कि अगर हम कुछ भी ऐसा करेंगे जो कि धर्म ग्रंथों में नहीं लिखा है। जैसे मान लीजिए कि अगर आप हिंदू हैं, अगर आपने मीट खा लिया, ब्राह्मण हैं, मीट खा लिया या गाय का मीट खा लिया, या मान लीजिए कि आपके धर्मों में जो भी बातें लिखी हुई हैं कि भगवान ने जो करने को कहा है, आपने पूजा नहीं की, तो आपको वो हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर आपने कोई भी इश्यूज हुए, जैसे मान लीजिए कि आपने सपोज करिए कि पूजा, मतलब जैसे मान लीजिए पिताजी का या मैरिज में कोई फंक्शंस रह गए, तो इन सब में जब भी आप कोई काम नहीं ठीक से होता है तो आपको अक्सर ये डर दिखाया जाता है कि साहब इससे तो भगवान नाराज हो जाएंगे और उसके बाद में फिर आपका अनर्थ हो जाएगा। तो सबसे पहली बात यह है कि हमें यह समझने की जरूरत है कि जो भगवान का जो आइडिया है, जो उनकी कल्पना है, ऐसे कोई भगवान मिलने का कोई प्रमाण नहीं है, कोई भी भगवान नहीं है। अगर हम अच्छे और बुरे कर्म करते हैं तो उसका जो फल होता है हमें इसी दुनिया में मिलता है। ऐसा नहीं है कि कोई भगवान है जो आपका हिसाब किताब कर रहा है, जो आपको फल दे रहा है। इंसानों के साथ जब हम डील करते हैं तो इंसान से ही हमें जो है जो भी फल मिलता है। अगर आप मान लीजिए लोगों का बुरा करते हैं तो ऐसा नहीं कि भगवान आपको पनिश कर रहा है, ये लोग आपको पनिश करते हैं। अगर आप मान लीजिए चोरी करते हैं और पकड़े जाते हैं, आपको जेल होती है, मर्डर करते हैं उसके लिए आपको दिक्कत होती है, तो ये सारी चीजें इसलिए नहीं हो रही भगवान कर रहा है, इसलिए हो रहा है कि हम खुद जो है, हमने जो कर्म किया उसका हमें इसी दुनिया में हमें उसका हिसाब किताब चुकाना पड़ता है। तो दोस्तों, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें ये जानने की है कि जब भगवान है ही नहीं, सिर्फ भगवान का आइडिया है, तो उससे डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, जो हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है उसमें सच्चाई हो सकती है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर उसमें बोला है कि हमें सच बोलना चाहिए, हमें अपनी शादी ब्याह में, अगर हम मैरिड हैं तो हमें एक दूसरे के लिए वफादार रहना चाहिए। अगर उसमें माँ बाप की सेवा करने की बात है, अपनी जिम्मेदारियों की बात है, तो ये सारी चीजें जो उसमें लिखी हुई हैं वो गलत नहीं है पूरी तरीके से। लेकिन वहां पे अगर हम कुछ भी कल ऐसा करते हैं जो कि उस हिसाब से सही नहीं है, तो उसका जो पनिशमेंट है वो कोई भगवान नहीं देने वाला है, वो हमें यहाँ पे लोगों का ही मिलना है, यहाँ से ही हमें पनिशमेंट मिलना है। अब देखिए, मैं आपको इसके पहले कि आगे बढ़ूं, जैसे कि मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो ये है कि अक्सर हम लोग कर्म प्रिंसिपल की बात करते हैं कि कर्म जो है वो सुप्रीम है और जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। अब ये बात, अगर हम कॉज एंड इफेक्ट की बात करें कि अगर मान लीजिए आप कोई काम करते हैं, अगर भला करते हैं किसी का तो आपको भी भला होगा, ये कुछ हद तक बातें सही हैं। लेकिन अगर हम इसको कनेक्ट करें कि अगर अच्छे कर्म जो है वो संचित होते रहते हैं, जुड़ते रहते हैं, है ना, और जो बुरे कर्म होते हैं वो आपको आपके जो कर्म का जो योगफल है या उसका जो एडिशन है उसको कम करते रहते हैं। इसमें कोई भी आपका सत्य नहीं है। अब देखिए, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देना चाहता हूँ। मान लीजिए कि आप एग्जाम दे रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, मान लीजिए सिविल सर्विसेज दे रहे हैं, आईआईटी दे रहे हैं, या मान लीजिए आप क्रिकेट खेल रहे हैं, या कोई भी काम आप कर रहे हैं, मान लीजिए बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। अब बिजनेस में आपकी सक्सेस इस बात पे डिपेंड नहीं करती है कि आपने कितने अच्छे कर्म किए हैं। मतलब हो सकता है आप बहुत दानी हो सकता है आप बहुत दयालु हो और लोगों का हमेशा भला करें, लेकिन इससे आपके जो सक्सेस है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप ये समझते हैं कि भाई आपने बहुत दान पुण्य किया और उसकी वजह से आपका कंपटीशन में सिलेक्शन हो जाएगा, आप क्रिकेट में मैच जीत जाएंगे, वो कुछ नहीं होगा। अगर आप सोचते हैं कि हम प्रेयर करेंगे और प्रेयर करने के बाद में फिर जो है हमें उसका फल मिलेगा, तो ये सारी चीजें देखिए नहीं होंगी। अगर आप क्रिकेट में सफलता चाहते हैं, आपको अच्छा क्रिकेटर बनना होगा। अगर आप सिविल सर्विसेज या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम करना चाहते हैं तो वहां पे जो सब्जेक्ट की नॉलेज है वहां पे आपको मास्टरी करनी होगी। वहां पे जब आप अच्छा परफॉर्म करेंगे तब आप वहां पे सफलता को प्राप्त करेंगे। उसी तरीके से जिंदगी में अगर आप जॉब में हैं तो वहां पर भी जब आप आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी तब आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा, बजाय इसके कि अगर आप सोचते हैं कि अच्छे कर्मों से आपको अच्छा फल मिलेगा
और बुरे कर्मों से बुरा फल में। आप देखिए कि आप चारों तरफ आप देखिए, जैसे मान लीजिए कोई पॉलिटिशियन है, आप देखें कितने सारे करप्ट पॉलिटिशियंस जो हैं वो पावर में हैं। ब्यूरोक्रेसी के अंदर अगर आप देखें, सिविल सर्विसेज में आप देखें, पुलिस में जाकर के देखें, टैक्स डिपार्टमेंट में देखें, आप देखें कितने सारे लोग जो हैं वो करप्ट हैं, कितने सारे लोग बहुत सारे गलत काम करते हैं, और उसके बावजूद उनकी जिंदगी बड़ी अच्छी चलती रहती है। वो अक्सर आप देखेंगे कि साहब वो बड़े अच्छी पोस्टें पाते हैं, आगे पहुंचते हैं। तो इससे इसका मतलब ये है कि अच्छे कर्म करने से ऐसा नहीं है कि साहब हम भला कर्म करेंगे तो भला होगा। आप जो भी काम कर रहे हैं अगर उसमें आप अच्छा करेंगे, अब जैसे मान लीजिए क्रिकेट में अच्छा खेलता हूं, तो चाहे मैं पर्सनल लाइफ में कुछ भी हूं, मुझे उसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आइंस्टाइन, अल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम आप सब लोग जानते होंगे। अल्बर्ट आइंस्टाइन का आप नाम जानते होंगे, जो कि कितने महान साइंटिस्ट थे। अगर आप उनकी पर्सनल लाइफ को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप जो है उसकी पर्सनल लाइफ में वो उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, और उसके बावजूद वो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, क्योंकि जिस फील्ड में आप काम करते हैं वहां की परफॉर्मेंस पे आपको रिजल्ट मिलता है। अब जहां तक आपने कहा कि भटकाओ नहीं, लोगों भटकाने की बात नहीं है, मैं देखिए रियलिटी की बात करता हूं। आप बातें करते हैं जो आपकी किताबों में लिखा हुआ है, किताबी बातों पे मत जाइए। आप रियलिटी में देखेंगे तो आपको जो हकीकत है जो पता चलेगी। आप लोगों में से कितने ऐसे लोग हैं जो इस बात को मानते हैं कि जो इस दुनिया में अच्छे लोग हैं उनको ज्यादा तकलीफ होती है और बुरे लोग अक्सर सक्सीड करते हैं? आप बताइए, आपको ऐसा आपने देखा है कि नहीं देखा है? और अगर जो है ऑनेस्टी वाकई में बेस्ट पॉलिसी होती तो हर आदमी ऑनेस्ट क्यों नहीं होता? मैं आपसे यह सवाल करना चाहता हूं, आप मुझे बताइए। आप जो है ये कहते हैं गलत विचार है, गलत विचार नहीं होते, जो हकीकत है उस बात पे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। और यही देखिए इसका ये, क्योंकि देखिए जो जो आपके शास्त्र सिखाते हैं वो ये कहते हैं कि जैसे भगवान बैठा हुआ है और भगवान आपके अच्छे और बुरे कर्मों का निर्णय कर रहा है। आप अच्छा करेंगे आपको रिवॉर्ड देगा, बुरा करेंगे आपको पनिशमेंट देगा। ऐसा कुछ है ही नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं। नहीं, सफलता की आप कोई भी परिभाषा लीजिए सनातन प्रवाह जी, जो भी आप हैं, सफलता की कोई भी परिभाषा लीजिए। आप अपने परिवार में ही अच्छा लोग बनना चाहते हैं, तो परिवार में अच्छा लोग बनना, अगर आप अच्छा बनना चाहते हैं तो वहां पर भी अगर आप परिवार के लिए कुछ करेंगे तब आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। समझ रहे हैं आप? तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा कि कोई ऐसा भगवान नहीं है जो आपके कर्मों का हिसाब कर रहा है। वहां पे कोई ऐसी किताब नहीं खुली हुई है कि वो कर्मों का हिसाब कर रहा है, आपको इस जन्म में उसका फायदा मिलने वाला है या मरने के बाद में आपको जन्नत मिल जाएगी या स्वर्ग मिल जाएगा या आपको बड़ा अच्छा जन्म मिल जाएगा। ये सारी चीजें पूरी कल्पना है। और उसका सबसे बड़ा जो कारण है, सबसे बड़ा अगर हम उसका प्रूफ देखें तो आप देखेंगे कि जो अलग अलग धर्म हैं उनके अंदर अलग अलग बातें कही गई हैं। क्योंकि आप ये तो नहीं मान सकते कि अगर आप आज हिंदू से मुसलमान हो गए तो आपका भगवान बदल गया, जैसे कंट्री बदलते हैं वो तो भगवान बदल गया, ऐसा तो नहीं होता है। तो ऐसा क्यों है कि हिंदू धर्म में आपका रीबर्थ होता है, मुस्लिम धर्म में रीबर्थ नहीं होता है? आप मुझे बताइए। वहां पे अगर कोई आदमी जिहाद करता है तो उसको जन्नत मिलती है, 72 हूरें मिलती हैं, हिंदुओं को तो नहीं मिलती हैं। ऐसा कभी हो सकता है? कभी थोड़ा सा मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए अपना। ये जो किताबों में लिखा हुआ है अगर आप उससे भ्रमित होंगे और समझ लेंगे साहब किताबों में लिखा हुआ है बिल्कुल सही लिखा हुआ है, तो आप जिंदगी में सच को नहीं जान पाएंगे। आप झूठ के पीछे भागते रहेंगे और जैसे लोग भागते रहते हैं। और इसीलिए अगर आप देखेंगे तो दुनिया में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। आप आज की दुनिया को उठा के देखें तो जितने दुनिया के समृद्ध लोग हैं, जितने लोग समृद्ध लोग हैं, जितने कंट्रीज सबसे ज्यादा डेवलप्ड हैं, चाहे वो चाइना हो, चाहे यूरोप के कंट्रीज हो, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड हो, आप देखेंगे वहां सब जगह पे धर्म का प्रचार कम हुआ है। चाइना में 80% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो धर्म को नहीं मानते हैं। यूरोपियन कंट्रीज में जो सबसे अमीर कंट्रीज हैं, चाहे वो डेनमार्क हो या फिर अगर आप देखिए तो स्विट्जरलैंड है, वहां सब में धर्म का कम है। और जितने धार्मिक कंट्रीज हैं, चाहे वो इस्लामिक कंट्रीज हो, आप क्या जो मिडिल ईस्ट वाले कंट्रीज हैं, या इंडिया हो, ये सारे पिछड़े हुए कंट्रीज हैं, या बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, तो आप देखेंगे कि धर्म जो है वो, क्योंकि झूठ को आप अगर फॉलो करते हैं तो झूठ को फॉलो करके आप बहुत आगे नहीं जा सकते हैं। तो इसीलिए जरूरी है कि हम अपना दिमाग लगाएं। धर्म से हमें अच्छी चीजें सीखनी चाहिए, ऐसी बात नहीं, धर्म में बहुत सारी अच्छी चीजें हैं वो हम सीख सकते हैं, लेकिन जो चीजें सही नहीं है उसको हमें डिस्कार्ड करने की जरूरत है। हाँ, अगर कोई सवाल हो आप पूछिए उसमें।
अब जैसे आप देखिए कितने सारे लोग हैं प्रेयर करते हैं, है ना। हाँ देखिए बिल्कुल, अब कबीर सिंह कह रहे हैं फिलिस्तीन में इतने सारे लोग जो हैं भूखे मर रहे हैं, वहां कहाँ भगवान आ रहा है बचाने के लिए, बताइए। इसराइल में टेक्नोलॉजी है उनके पास में, और इसराइल के पास देखिए सारे जितने कंट्रीज हैं, जो इसराइल के आसपास जितने कंट्रीज हैं, सब सबसे धार्मिक कंट्री हैं। वहां पे 99.99% लोग धार्मिक हैं, और आप देखिए उनकी क्या हालत है। और वहीं पे चाइना को आप देखिए, जहां पे 80 से 90% लोग जो हैं वो नास्तिक हैं, और आप देखिए चाइना जो है वो सबसे डेवलप कंट्री है। तो आप हकीकत में जाइए ना, आप कहानी पे मत जाइए कि साहब किताबों में लिखा हुआ है इसलिए सही है। तो जब इसीलिए जो है आपको भगवान से डरने की जरूरत नहीं है। आपको अगर डरने की जरूरत है तो इसी दुनिया में लोगों से डरने की जरूरत है। बुरे कर्म अगर हम करते हैं, मान लीजिए हम किसी का नुकसान करते हैं, तो वो आदमी हमें हार्म करेगा या कानून हार्म करेगा। आप करप्शन करते हैं तो कोई भगवान आपको सजा नहीं देने जा रहा है, आपको कानून सजा दे, पकड़े जाएंगे, जेल जाएंगे, सारी इज्जत आपकी खत्म हो जाएगी। क्राइम करेंगे, जेल जाएंगे, जिंदगी खत्म हो जाएगी आपकी। रेप करेंगे, उसकी सजा भी इसी दुनिया में मिलती है। तो ये सारी चीजें हमें समझने की जरूरत है। ईश्वर को नकारने से दुखों का अंत तो नहीं। बहुत अच्छा सवाल आपने किया सनातन जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। देखिए ईश्वर को नकारने से बात यह है हकीकत को समझने की। ईश्वर नकारने की बात नहीं है। अगर आप झूठ पे विश्वास करते हैं तो दिक्कत क्या होती है कि सच एक होता है लेकिन झूठ हजार होते हैं। अब देखिए आप अगर जो है वो हिंदू धर्म को मानते हैं, तो मुस्लिम धर्म जो है उसके साथ आप कैसे साथ में रहेंगे। मुस्लिम धर्म के अंदर अगर आप देखें तो मूर्ति पूजा गुनाह है। जूडिज्म जो इसराइल के सब इतने बड़े समर्थक है, वहां पे भी डेथ सेंटेंस है अगर आप जो है मूर्ति पूजा करते हैं, और आप मूर्ति पूजा करते हैं। तो कैसे आपस में सामंजस्य होगा बताइए। एक धर्म है जो कहता है शराब पीना गुनाह है, एक धर्म जो कहता है मीट खाना गुनाह है, दूसरे धर्म में ये कॉमन चीज है। धर्मों के अंदर प्रॉब्लम क्या है कि धर्म आपस में बात नहीं करते, और वो एक कॉमा फुल स्टॉप भी चेंज नहीं कर सकते। तो ये समस्या पहले उतनी नहीं थी, लेकिन जब आज हम अलग अलग धर्म के लोगों के साथ मिल के रहते हैं, उनके साथ में हमें रहना होता है। एक ही ऑफिस के अंदर अगर आप देखेंगे, हिंदू होगा, मुस्लिम होगा, सारे धर्म होंगे। नहीं, संप्रदाय और धर्म जो है वो एक आर्टिफिशियल डिवीजन है। आप मुझे बताइए धर्म धर्म क्या है। आप बड़े काबिल लग रहे हैं, तो धर्म क्या चीज है बताइए। ऊंची चीज मत बताइए। आप धर्म का मतलब क्या मानते हैं? मुस्लिम धर्म है? आप धर्म का मतलब क्या मानते हैं बताइए। तो धर्म जो है वो एक कहानी देने, धर्म को आपने डिफाइन नहीं किया, धर्म को आपने मान लिया बड़ी ऊंची चीज है। अरे ऊंची चीज है, क्या चीज है उसका, आप बताइए धर्म क्या है। और अगर आप ही का धर्म है, बाकी धर्म नहीं है क्या? तो फिर धर्म के बेसिस पर लड़ाइयां क्यों हो रही हैं? आप बताइए, क्यों हिंदू मुस्लिम दंगे हो रहे हैं? क्यों बांग्लादेश के अंदर सारे जो है आप प्रोसिक्यूशन आप सुन रहे हैं वहां पे कि किस तरह हिंदुओं के खिलाफ में हो रहा है, पाकिस्तान में हो रहा है, क्यों हो रहा है बताइए। आप ही का धर्म धर्म है, बाकी धर्म धर्म नहीं है। तो इसीलिए जब तक हम देखिए सच एक होता है, अगर सब लोग रैशनल रहेंगे, जैसे साइंटिफिक लॉ आप ले लीजिए, साइंटिफिक लॉ पूरी दुनिया में सेम है। लॉ ऑफ ग्रेविटी ले लीजिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉ ले लीजिए, न्यूटन्स लॉ ले लीजिए, मैथमेटिक्स का पाइथागोरस प्रिंसिपल ले लीजिए। ये चाहे आप इंडिया में पढ़ें, चाहे पाकिस्तान में पढ़ें, चाहे आप कहीं पढ़ें, सब जगह सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। और वहीं पे धर्म हर जगह अलग है। इवन धर्म के अंदर देखिए, आपके अंदर हिंदू के अलावा हिंदू में देखिए साहब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है, उसके अंदर भी कितनी सारी जातियां हैं। उसी जातियों में डिफ्रेंशिएशन है, कौन ऊंचा है, कौन बड़ा है। ये सारी चीजें तो धर्म से ही आती है ना। तो इसलिए क्या है कि हमें अगर सच को जानना है तो कहीं ना कहीं हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम जो एक कॉन्सेप्ट है ईश्वर का, वो एक आउटडेटेड कॉन्सेप्ट है, उसको हमें छोड़ने की जरूरत है। चलिए, अगर आप लोग कोई सवाल करना चाहें, आप लोग भी, अगर आपके डाउट्स हैं हम तो बिल्कुल आप उसमें करें। नहीं, ईश्वर को स्वीकार करने के लिए आप बिल्कुल उसका उत्तर दीजिए। आपके पास में क्या वो एविडेंस है, क्या ऐसा रीजन है कि ईश्वर है, आप बताइए। आप ये मत बताइए कि किताबों में लिखा है, हमने पढ़ा हुआ है ना। आप बताइए आपके पास तर्क क्या है, आपके पास एविडेंस क्या है, कुछ तो बताइए। आप सिर्फ ये क्यों सोचते हैं कि लोग उसको मान लेंगे? आप बताइए, मैं बिल्कुल उसको एक्सेप्ट करूंगा, मानूंगा, बिल्कुल मानूंगा मैं उस बात को। और देखिए बबलू ने कहा है कि धर्म के नाम पे लोग लड़ते रहते हैं और कोई मुसीबत में ईश्वर और अल्लाह मदद कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। आप देखिए कि फिलिस्तीन का आपने अच्छा एग्जाम्पल दिया, जहां पे कितने इनोसेंट बच्चे मर रहे हैं,
और आप देखिए ईरान में क्या हुआ, कहाँ आया धर्म बचाने के लिए बताइए। यहाँ पे आपने देखा कि आतंकियों ने जो है पहलगाम में जा करके लोगों को मार दिया, कौन सा धर्म बचाने के लिए आया बताइए। ये तो आप बताएं ना किसका साक्षात्कार किया। ये आप मान के चलते हैं कि वो लोग भगवान, उनको लोग भगवान मानते हैं या वो लोग भगवान हैं, वही तो बात है ना। आपने ये मान लिया कि इन लोगों ने किसका साक्षात्कार किया, आपको क्या पता किसका साक्षात्कार किया है, आप बताइए। भगवान से क्या कोई आदमी बात कर सकता है? और ऐसा तो नहीं कि जो है अब से 1000 साल पहले लोग बात कर सकते हैं, आज बात नहीं कर सकते। कोई ऐसा आदमी है जिसने भगवान से बात किया हो? और किस लैंग्वेज में बात करेगा बताइए। अच्छी घटनाओं के परमात्मा की कृपा क्यों नहीं मान रहे? बिल्कुल मान लेंगे, लेकिन अगर आप बुरी चीजों के लिए परमात्मा को अगर आप रिस्पॉन्सिबल मानते हैं तो मैं अच्छी चीजों को ही मान लूंगा। आप मानिए कि जो टेररिज्म में लोग मरे, जो भूख से लोग मर रहे हैं, जो कि वॉर में लोग मर रहे हैं, वो भी भगवान कर रहा है, आप बताइए। नहीं, अच्छे और बुरे दोनों चीजों के बारे में आप बताइए। तो फिर आप क्या कौन सा ऐसा है जो कहेगा साहब कि जो है ये भगवान ने किया कि जो है इतने इनोसेंट लोग मर गए? क्या कोई आदमी कहेगा ऐसा बताइए? अगर कोई भी धर्म कहता है कि साहब जो भी बुरा हो रहा है, जो भी भारत के अंदर गरीबी है उसके लिए भी भगवान रिस्पॉन्सिबल है, कोई कहेगा? आप बताइए। या कभी जो है कोई इस्लाम कंट्री का कहेगा कि साहब हमारे इतने सारे लोग मर रहे हैं तो साहब अल्लाह जो है वो हमारे लिए वो रिस्पॉन्सिबल है, कोई मानेगा? लेकिन ये तो गलत बात है ना कि अच्छी चीजों का क्रेडिट भगवान को दे दें या गॉड को दे दें, अल्लाह को दे दें, और बुरी चीजों का क्रेडिट जो है वो इंसानों को दे दें। ये तो इलॉजिकल सी बात है ना। अगर कोई भी है तो अच्छा बुरा दोनों का उसको क्रेडिट और ब्लेम दोनों लेना पड़ेगा। अगर अच्छी चीजें भगवान की वजह से तो बुरी चीजें किसकी वजह से, आप मुझे बताइए। बुरी चीजें इंसान की वजह से हैं, अच्छी चीजें भगवान की वजह से। अच्छा आर्गुमेंट है। यस, और कोई आप लोग बताइए। और तो इसलिए क्या है कि इस जिंदगी में जो बहुत सारे हमारे डर हैं, बहुत सारे हमारे जो डर हैं, उसके लिए हम क्योंकि भगवान से डरते हैं, ये सबसे बड़ा जिम्मेदार है। अब देखिए मैं एक आध दो चीजें आपको बताना चाहता हूं। हाँ, मुसीबत में इंसान इंसान। अब आप देखिए कि जैसे जो साइंटिफिक स्टडी है, साइंस आप देखिए स्टेटिस्टिक्स पे चलता है, साइंस स्टडीज की बात करता है। आप देखिए कि जब से साइंस का उदय हुआ तकरीबन 500 साल पहले से, तब से अगर आप देखें तो साइंस ने कितनी तरक्की की है, इस इंसानियत ने कितनी तरक्की की है। अगर हम सिर्फ आज़ादी के बाद की बात करें तो आप देखिए उस समय हमारी एवरेज एज जो है वो 27-28 साल की होती थी, आज 70 साल की एज है। अगर आप देखें तो लोग भूखों से मर जाते थे जब उस समय फैमिन्स आते थे। आज आप देखिए कि हर एक के घर में खाना है, कोई भूख से नहीं मरता। ये सारा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कहाँ से आया बताइए? ये सारी साइंस की वजह से। जब हमने रीजन से सोचना शुरू किया, लॉजिक से सोचना शुरू किया, तब जाकर के हमें सही नॉलेज मिली। आज आप देखिए इतनी सारी बीमारियां हैं जो कि पहले लोग मानते थे भगवान भेजता है। जैसे आप देखिए अगर बाइबल में लिखा हुआ है कि साहब प्लेग जो है वो भगवान भेजता है, क्योंकि आप बुरा काम करते हैं तो आपको पनिश करने के लिए भेजता है ना। और आज देखिए प्लेग को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है। कितनी सारी बीमारियां हैं जिनको कि पहले ये मानते थे कि आपकी बुराई की वजह से होती है। यहां तक कि मैं आप देखिए कि जैसे मैं गांव में देखता था, वहां पे लड़की पैदा हो गई तो साहब कहते थे ये भी पुराने जन्मों का कर्म है ना। उसको भी बुरा मानते थे। आप देखिए कितनी सारी लड़कियों को जला दिया जाता था, कितनी सारी लड़कियों को उनके गर्भ में ही मार दिया जाता था, है ना। तो ये सारी चीजें जो होती हैं हमें समझना पड़ेगा कि हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, जैसे जैसे हमारी नॉलेज बढ़ रही है वैसे वैसे हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने सनातन जी। युद्ध को खत्म क्यों नहीं कर पा रहा है विज्ञान? देखिए आप ये देखिए कि युद्ध जो है, अगर आप बात करें अब से 100 साल 200 साल पहले, उस समय जितने लोग युद्ध से मरते थे आज उसके मुकाबले में बहुत कम लोग मरते हैं। केवल अगर आप 100 सालों की बात करें तो हर साल जितने लोग पहले युद्ध से मरते थे उसके मुकाबले में आज बहुत कम लोग मरते हैं। आप नंबर पे जाइए, आप देखिए पहले कितने लोग मरते थे। यहां तक कि महाभारत में कितने लोग मरे थे उसकी कल्पना कर लीजिए, अगर वो सही है तो। और फिर आज से आप कंपेयर करिए। विज्ञान का जो
उपयोग है वो आदमी कैसे करता है ये इंपॉर्टेंट। लेकिन इसी विज्ञान ने, अगर 2 लाख लोग मरे भी थे तो इसलिए इसी विज्ञान ने जो करोड़ों जिंदगियां बचाई हैं, हर साल जो इतनी जिंदगियां बचा रहे हैं, उसका क्रेडिट भी तो साइंस को जाना चाहिए ना। आपकी बात सही है, लेकिन वहां पे आपको ये भी देखना चाहिए कि अगर जो है करोड़ों जिंदगियां हर साल बच रही हैं साइंस की वजह से, तो उसका क्रेडिट भी जाना चाहिए साइंस को, कि नहीं जाना चाहिए। और इसीलिए मैंने कहा हिरोशिमा नागासाकी का जो आप बात बता रहे हैं, वो सारे के सारे जो घटनाएं हैं वो इंसान ने किया, इंसान ने उससे लेसन भी सीखा। और देखिए उसके बाद में 80 साल तक तो कोई वॉर नहीं हुआ, न्यूक्लियर वॉर नहीं हुआ। विज्ञान को भी मैं ईश्वर का दूत मानता। देखिए विज्ञान तो ईश्वर को मानता ही नहीं है, आप विज्ञान को ईश्वर का दूत कैसे मानते हैं? आप हर चीज को जो है ईश्वर से कनेक्ट कर देते हैं, है ना। किसी ने कोई अच्छी पोएम बना दी, आपने कह दिया साहब ईश्वर ने देन किया। कोई अच्छा साइंटिस्ट हो गया, वो भी कहेंगे साहब ईश्वर का देन है। अरे भाई, ईश्वर जो है, ईश्वर का तो भगवान, जब विज्ञान ईश्वर को नहीं मानता तो आप विज्ञान को कैसे उसका दूत मान सकते हैं, है ना। तो देखिए मैं आप लोगों से सिर्फ ये कह रहा हूं कि हमें जो जिंदगी जीनी चाहिए वो हमें रैशनल तरीके से जीनी चाहिए, कॉज एंड इफेक्ट से जीनी चाहिए, और वही जिंदगी हमारी बेस्ट है ना। कभी कभी लगता है कि अपन ही भगवान है। देखिए अपन ही भगवान है, भगवान तो अपन ही इंसान बन जाए वही बेटर है ना। हम लोग देखिए पहले के मुकाबले में, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं साहब पुराना जमाना बड़ा अच्छा था, है ना, और साहब देखिए वो राम राज्य था और उस जमाने में साहब दूध की नदियां बहती थी, और क्या क्या बातें कहते हैं। हकीकत यह है कि आज का समय जो है वो वर्ल्ड हिस्ट्री में बेस्ट टाइम है। इवन इंडिया के अंदर भी अगर आप देखें तो आज जितनी जेंडर इक्वलिटी है, आज जितनी जो हमारे जो डिफरेंट कास्ट के लोग हैं, जितने रिलीजन के लोग हैं, जितने आप रेसेस के लोग हैं, उनको जितनी रिस्पेक्ट मिलती है वो आपको कभी नहीं थी, कभी नहीं थी। अब चलिए सनातन जी, खैर बहुत मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप बहुत ही क्यूरियस हैं और बहुत अच्छी अच्छी बातें आप कह रहे हैं। आपने कहा विज्ञान आपको मानवता नहीं सिखाएगा। देखिए विज्ञान जो है, बिल्कुल आपने सही बात कही कि विज्ञान देखिए आपको ये बताता है कि क्या चीज है, सच क्या है, झूठ क्या है, ये विज्ञान बताता है। लेकिन ये नहीं बता सकता कि क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए। देखिए ये इंसान बनाता है, हमें क्या बनना है ये इंसान बनाता है। और ये हम जो है, जो हमारे जो एथिक्स होते हैं, मॉरलिटी होती है, सोसाइटी के कल्चर्स होते हैं, ये हमें एक बेटर इंसान बनाना सिखाते हैं। और ये बेटर इंसान जो है उसके लिए ईश्वर की जरूरत नहीं। मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहता हूँ, आप देखिए कि अगर हम किसी भी बात करें, मान लिया क्राइम की बात करें, क्राइम अगेंस्ट वुमेन की बात करें, किसी भी चीज की बात करें, तो आप खुद देखेंगे, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा सा गूगल कर लें और देखेंगे तो आप जो कंट्रीज जहां पे मानवता है, जहां पे अंधभक्ति नहीं है, वहां पे मानवता ज्यादा है। जहां पे आप देखेंगे जहां पे लोगों का इतना विश्वास नहीं है, वहां पे उतने वॉर्स नहीं है, उतने क्राइम नहीं है, उतने करप्शन नहीं है, लोग एक दूसरे के साथ ज्यादा अच्छे तरीके से रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ईश्वर से आप सीखते हैं, ये हम एक एम्पैथी होती है हमारे अंदर, हम दूसरों की फीलिंग को महसूस कर सकते हैं। और उसके लिए हमें कोई रिलीजन बताने की जरूरत नहीं है, बल्कि बहुत सारी चीजें जो रिलीजन में लिखी हैं, अगर वो हमारी मानवता के खिलाफ जाती हैं तो हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं। जैसे मैंने अभी देखिए अपने प्लेटफॉर्म पे एक क्वेश्चन डाला था, आपने शायद किया हो, अगर उसमें मैंने डाला था कि परशुराम जी ने जो है अपने पिताजी के कहने पे अपनी माँ का गर्दन काट दिया था। ये मैंने अभी क्वेश्चन डाला था, अगर आप लोग देखें हमारा जो उसमें पोस्ट सेक्शन है उसमें देखें। और उसमें लोगों से मैंने वोट करने को कहा था कि भाई आपके हिसाब से उन्होंने सही किया कि गलत किया। लेकिन 80% से ज्यादा लोगों ने कहा कि उन्होंने गलत किया। 80% से ज्यादा लोगों ने कहा, जबकि परशुराम जी की भगवान का अवतार मानते हैं, उनको विष्णु का अवतार माना जाता है। तो देखिए जब भी हमारी बातें होती हैं,
सच और झूठ के बीच में या सही और गलत के बीच में तो हम लॉजिक इंसानियत से बात करते हैं। अगर वो धर्म के खिलाफ भी रहता है तो भी हम कहते हैं नहीं ये चीज सही है। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि हम बात करें कि जैसे मान लीजिए औरतों को इस्लाम में मान लीजिए कहते हैं कि भाई आपको बुर्का पहनना है, आप ये कर सकते हैं, ये नहीं, हमारे हमारे धर्म में भी है। लेकिन जब हमने इस बात को रियलाइज किया कि नहीं, मर्द और औरत बराबर हैं, उनको बराबर का स्थान मिलना चाहिए, तो चाहे धर्म ग्रंथों में कुछ भी लिखा हो, आप क्या मानते हैं? आप वो मानते हैं जो कि लॉजिकली आपको सही लगता है। और आज की तारीख में आप देखिए कि दुनिया के सारे कंट्रीज में, इवन इस्लामिक कंट्रीज में, जो मुस्लिम्स हैं, मुस्लिम वुमेन्स हैं, वो प्राइम मिनिस्टर बन रही हैं, इंडिया के अंदर बन रही हैं, कलेक्टर बन रही हैं। क्यों? क्योंकि वो लॉजिकली सही है। तो कई बार आप खुद इस बात को सोचें, जैसे मान लीजिए धर्म के अंदर आप देखेंगे कास्ट सिस्टम बना हुआ है, बहुत ज्यादा लोग मानते हैं इसको, लेकिन हमें लगता है कि कास्ट सिस्टम सही नहीं है। हमें लगता है कि ये जो धर्म के हिसाब से लोगों को कहा गया, ये छोटा धर्म, ये बड़ा धर्म, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, ये सब बेकार है, इसका कोई बेसिस नहीं है। तो उसका रिजल्ट क्या हुआ? जो भी समझदार आदमी है वो इन चीजों को नहीं मानता, वो कहता नहीं कास्ट का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो आप खुद इस बात को सोचिए कि अगर धर्म में और इसमें कॉन्फ्लिक्ट है तो हम रिलीजन को छोड़ करके लॉजिक की बात करते हैं। आप देखिए बहुत सारी जगह पे हैं जहां पे बलि दी जाती है, बहुत सारे मंदिरों में, जैसे मुझे पता होगा कि गुवाहाटी में है, पर उसके बाद नेपाल में है, बहुत सारे मंदिर हैं जहां पे जानवरों की बलि दी जाती है। लेकिन मैं उसको सही नहीं मानता, क्योंकि मुझे लगता है ये बिल्कुल गलत है कि किसी जानवर को बलि दिया जाए। तो मुझे अगर कोई आदमी धर्म ग्रंथ भी ला करके दिखा दे कि भाई ये तो फला धर्म में लिखा हुआ है कि बलि देना उचित है, इससे भगवान खुश होते हैं, क्या आप क्या मानेंगे बताइए? आप क्या अपने लॉजिक की बात मानेंगे, या फिर आप कहेंगे नहीं हमारे धर्म में तो ठीक है तो बलि चलने दो? आप खुद देखेंगे कि धीरे धीरे करके इस तरीके की जो प्रथाएं थी खत्म हुई धीरे धीरे करके। क्योंकि जब भी हम रिलीजन में टेक्स्ट जो बुक्स हैं उससे कॉन्फ्लिक्ट होता है, जो हमें सही लगता है इंसानियत से, तो कोई भी लॉजिकल आदमी इंसानियत को चुनता है, वो धर्म के हिसाब से चीजों को डिसाइड नहीं करता है। हाँ, धर्म में अगर कोई अच्छी चीज लिखी हुई है तो जरूर हम उसको मानते हैं। अगर धर्म में लिखा है कि भाई माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, पति पत्नी को एक दूसरे के लिए वफादार रहना चाहिए, तो वो हम करते हैं, क्योंकि वो लॉजिकली भी सही है और धर्म के अंदर भी सही है। लेकिन अगर हमें कभी भी कॉन्फ्लिक्ट आती है तो हम हमेशा लॉजिक को सही मानते हैं, चाहे उसके लिए हमें धर्म को छोड़ना क्यों ना पड़े। आपके लिए जीवन का उद्देश्य क्या है जब आप किसी ऊपर वाले का पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं करते? ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया लकी, कि जीवन का उद्देश्य क्या है। देखिए जीवन का उद्देश्य सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि हमें खुश रहना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें लाइफ में खुश रहना है। और जितने दिन हम यहां पे हैं, 100 साल, 50 साल, जितने साल भी हैं, उतने दिन हमें खुशियां पानी है, खुशियां बांटनी है। तो जिसको कहते हैं किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, जीना इसी का नाम है। तो अगर आप धर्म को नहीं भी मानते हैं या किसी भी धर्म को मानते हैं, तो मेरे हिसाब से इस गाने में सबसे अच्छे तरीके से आपको सीख दिया गया कि जिंदगी में आप खुद देखेंगे कि जब आप लोगों की हेल्प करते हैं, लोगों का भला करते हैं, आपको खुशी मिलती है। तो इसलिए क्या है कि लाइफ के अंदर इसके लिए धर्म की जरूरत नहीं है। अक्सर धर्म में नफरत सिखाया जाता है, ये फला रिलीजन का है, ये बड़ा कमीना आदमी है, बड़ा खराब आदमी है, मेरे रिलीजन का है सब अच्छा है, दूसरे रिलीजन का बड़ा खराब आदमी। ये अनफॉर्चुनेटली ये धर्म की चीज है। आप देखिए हमारे देश में कितनी नफरत है लोगों के बीच में धर्म के बेसिस पे, और इवन कास्ट के बेसिस पे कितनी नफरत है। तो इसलिए क्या है कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है। जो आदमी अच्छा इंसान नहीं है, वो चाहे जितना पूजा पाठ करे, सब बेकार है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज लाइफ में है अच्छा इंसान बनना।
इसलिए अगर आप पुनर्जन्म पे विश्वास नहीं करते, हेवन हेल पे विश्वास नहीं करते, तब भी आप बहुत अच्छे इंसान बन सकते हैं, और ये हकीकत है। ज्यादातर कंट्रीज जहां पे क्राइम्स कम है, जो डेवलपमेंट है, जहां पे कॉम्पिटिशन है, लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, वो ऐसे कंट्रीज नहीं है जहां पे जो है वो धर्म है ना, ऐसे कंट्रीज है जहां पे इंसानियत है। तो इसलिए आपको अच्छा इंसान बनने के लिए धर्म की जरूरत नहीं है, कम से कम मैं तो ये मानता हूं। और आपको क्या लगता है बताइए, आपको, आप मेरी बात से सहमत हैं कि नहीं? देखिए ये लकी आपने कहा कि पैसा कमाना चाहिए और पैसा कमाने के लिए पूरा टाइम वहीं देना पड़ता है, नहीं ये सही नहीं है। देखिए पैसा हमें कितना चाहिए, मैं आपको बताऊं कि अगर आप अपनी जिंदगी को अच्छे तरीके से जीना चाहते हैं तो बहुत पैसे की जरूरत नहीं है। आज आप देखिए कितने सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, बहुत सारे करोड़ों रुपए कमाते रहते हैं। अरे रहने के लिए आपको कितना जरूरत है, खाना पीना, कपड़े शपड़े सब पहनिए, कितना 20-25 हजार रुपए में हो जाता है। घर अगर है तो भी आपको अपने छोटे से घर में रहिए। ये जो है पैसा जो कमाना है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। आप अगर उतना कमाए जितनी आपको जरूरत है तो आपके पास में समय भी रहेगा, जिंदगी भी आप जी पाएंगे। देखिए मैं अभी जैसे पेंशन मुझे मिलती है, मैं आईआरएस ऑफिसर था, पेंशन मिलती है, पेंशन से मेरा खर्चा चलता है, बहुत पैसा बचता भी है। और वहीं पे आप देखेंगे मुझसे 10 गुना लोग कमाने वाले लोग हैं जो करोड़ों रुपए के पीछे पड़े रहते। अरे क्या करोगे यार, तुम्हारे पास 100 करोड़ भी हो गए तो खाना तो ये दाल चावल ही है ना। आप क्या करोगे, आपने 100 कमरे का भी मकान बना दिया, रहना तो एक ही कमरे में आपको। तो ये सब ईगो की लड़ाई है। देखिए आज के समय में पैसा इसलिए लोगों को नहीं कमाना है कि उसकी जरूरत है, इसलिए कमाना है कि दूसरे से ज्यादा उनको अच्छी गाड़ी चाहिए, अच्छा घर चाहिए, ज्यादा फॉरेन ट्रेवल करने, ये सब चीजों के लिए पैसा चाहिए। तो पैसा जरूरत के लिए आप कमा सकते हैं और साथ में अच्छी लाइफ भी लीड कर सकते हैं, अच्छी लाइफ भी लीड कर सकते हैं। वर्क लाइफ बैलेंस लाइफ में बहुत जरूरी है। तो इसलिए पैसा को आप ब्लेम मत करिए, पैसा पैसे के पीछे अगर भागेंगे तो जिंदगी आपके हाथ से सरक जाएगी। पैसे के पीछे मत भागिए। हाँ, इतना पैसा आपके अंदर होना चाहिए कि इतना पैसा आप कमा सकते हैं कि आपकी जिंदगी ठीक से चलती रहे। क्या एक है रूटीन में चलना सही है? देखिए रूटीन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है क्योंकि रूटीन एक ऐसी चीज होती है कि जो काम अदरवाइज नहीं करते, बड़े आसानी से होती जाती है। जैसे मान लीजिए मॉर्निंग में आप उठते हैं, आपका एक रूटीन में कि टूथब्रश ब्रश करना है, ऑटोमेटिकली ब्रश हो जाता है। अब जैसे हम हैं, मतलब मैं मान लिया मुझे एक रूटीन है कि मुझे सुबह उठना है, मुझे इतनी पढ़ाई करनी है, 1-2 घंटे लिखना है, उसके बाद में फिर मुझे मान लीजिए कि वॉक करना है, मूवी देखनी है, जो भी टाइम है। जब आपका रूटीन बन जाता है तो क्या होता है, वो प्रोसेस ऑटोमेटिक हो जाता है। और जब प्रोसेस ऑटोमेटिक हो जाता है तो आप देखेंगे कि बिना एफर्ट के रिजल्ट आपको रेगुलर मिलता रहता है। इसीलिए रूटीन जो है लाइफ में बहुत जरूरी है। तो मैं आप लोगों से सभी से ये सोचता हूँ कि सभी को रूटीन बनाना चाहिए, और रूटीन को मोरलेस जितना कोशिश करके फॉलो भी करना चाहिए। क्योंकि रूटीन एक ऐसी चीज है कि जिससे डिफिकल्ट से डिफिकल्ट काम जो है वो आपका ऑटोमेटिक होता चला जाता है, आप सफलता ऑटोमेटिकली पाते चले जाते हैं। यस, सनातन जी आप धर्म की बात करिए, धर्म क्या होता है यही बता दीजिए। आप संप्रदाय की बात कर रहे हैं, धर्म बताइए क्या होता है? धर्म तो वैसे भी हिंदी का शब्द है। धर्म का जो है वो कम से कम क्रिश्चियंस और इस्लामिक कंट्रीज, हिंदू तो जो है मेरे ख्याल से 10-15% है, पूरे दुनिया में 15% है। बाकी लोगों का भी तो धर्म है ना, वो लोग भी तो धर्म मानते हैं। यस, और कोई आप में से कोई आदमी कुछ सवाल करना चाहता है, पूछिए। देखिए ये इंटरेक्टिव सेशन है। मैं चाहता हूं कि आप लोगों से हम एक और इम्पॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूं आज, इसके पहले कि हम आगे सवाल लें। देखिए ये बात मेरे दिमाग में एक्चुअली कई साल पहले से स्टार्ट हुई, 4-5 साल पहले से स्टार्ट हुई। ये तो वेग हो गया, चलिए सनातन जी, ये तो वेग हो मानवता के कल्याण के हिसाब से। तो आप ये तो बड़ी ब्रॉड डेफिनेशन हो गई ना, ये मानवता का कल्याण क्या होगा, इसी पे आप किताब लिख सकते हैं। चलिए मैं आपको, देखिए मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो हमने क्रिटिकल थिंकिंग फाउंडेशन जो स्टार्ट की, वो क्यों स्टार्ट की, इंटरनेशनल क्रिटिकल थिंकिंग फाउंडेशन। देखिए इसका कारण देखिए क्या है कि मैंने इस बात को देखा कि
धर्म के पीछे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत धार्मिक हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, व्रत रहते हैं, बहुत सारे धर्म स्थलों पे जाते हैं, दान पुण्य करते हैं, और वो अच्छे इंसान भी, ऐसी बात नहीं है अच्छे इंसान नहीं है, बहुत अच्छे इंसान है, बहुत सारे धार्मिक लोग बहुत अच्छे इंसान हैं। लेकिन साथ साथ में दिक्कत क्या हो जाती है कि धर्म जहां पे आपको अपने मजहब के लोगों के साथ जोड़ता है, वहीं पे आपको दूसरे लोगों को, दूसरे धर्म के लोगों के साथ में आपको अलग करता है। फिर हमने इस बात को सोचा कि धर्म जो है वो क्यों लोग भगवान पे विश्वास कर लेते हैं बिना किसी एविडेंस के, और वहीं पे कई लोग होते हैं जो नहीं विश्वास करते। तो हमने ये देखा कि ऐसा नहीं है कि लोग जानबूझ के झूठ को सच मानते हैं। उसका कारण क्या होता है कि हमें सच और झूठ के बीच में फर्क नहीं पता रहता है। देखिए, जैसे आप फिजिक्स पढ़ते हैं, मैथ्स पढ़ते हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ते हैं, इमेजिन करिए कि अगर आप ये सब्जेक्ट ना पढ़ें तो क्या आपको इसकी नॉलेज हो सकती है? कभी नहीं हो सकती। हम लोग किताबों में शुरू से जो चीजें पढ़ते हैं, उन सब चीजों से क्या होता है कि हम चाहे साइंस पढ़ें, चाहे मैथ्स पढ़ें, चाहे हिस्ट्री पढ़ें, उसको हम जो किताबों में लिखा है उसको हम सही मान लेते हैं। हम कभी भी उसको क्वेश्चन नहीं करते, क्योंकि एग्जाम हमारा होता है, जो सिस्टम है वो ऐसा है कि जो भी आपको एग्जाम में पढ़ाया गया है, जो किताबों में लिखा है, अगर आप हूबहू वही चीज लिख के आ जाएं तो आपको 100% मार्क्स मिल जाएंगे, और वहीं पे अगर कुछ और लिखें तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। फिर आपको ना तो अच्छे जॉब मिलेंगे, ना अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन मिलेगा। तो हमारे दिमाग में ये बात आ जाती है कि किताबों में जो चीजें लिखी है, हमारे टीचर ने जो बातें कह दी, हमारे बड़े लोगों ने जो बातें कर दी, वो सब सही है, उसको हम कभी क्वेश्चन नहीं करते। और लाइफ में सच जानने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्वेश्चन करना। अब ये जो धर्म है या बहुत सारे ट्रेडिशंस है, धर्म की क्यों बात करें, हम फिलोसफीज की बात करते हैं, हम आइडियोलॉजीज की बात करते हैं, ये सब चीजों को जानने के लिए आपको क्रिटिकल थिंकिंग की जरूरत है। क्रिटिकल थिंकिंग में क्या चीज होती है कि आप जो भी आपके सामने इंफॉर्मेशन आती है, बात आती है, उसको आप सिर्फ इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर लें कि किताबों में कहा गया है, बड़े लोगों ने कहा, इस बात को एक्सेप्ट ना करें। आप खुद अपने लॉजिकली सोचें कि सही है कि गलत है। उसके अंदर आपको बहुत सारी टूल्स की जरूरत होती है, बहुत सारी नॉलेज की जरूरत होती है। क्या नॉलेज की जरूरत होती है? जैसे इसी को दौरान मैंने देखा, जैसे कि लॉजिकल फैलेसीज। अब लॉजिकल फैलेसीज एक बहुत बड़ा टॉपिक है, जिसके अंदर हम ये जानते हैं कि किस तरीके से लॉजिक को गलत चीजों को सही प्रूफ करने में इस्तेमाल किया जाता है। कौन से ऐसे लॉजिक होते हैं जो देखने में सही लगते हैं, सुनने में सही लगते हैं, लेकिन वो गलत होते हैं। लॉजिकल फैलेसीज की जरूरत होती है। फिर एक बहुत बड़ा फील्ड है जिसको हम कॉग्निटिव बायसेस कहते हैं। कॉग्निटिव बायसेस जो है बहुत मैसिव फील्ड है, जिसके अंदर अवेलेबिलिटी बायसेस है, बहुत सारे बायसेस आप देखेंगे उसके अंदर। और उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा माइंड एक क्विक जजमेंट करता है, और हम जो बात हमारे दिमाग में आती है इंट्यूशनली हम उसको सही मान लेते हैं, हम डिटेल में नहीं जाते। उसके अलावा साइंटिफिक मेथड एक बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है। अब देखिए, साइंस ने जो मेथड को इस्तेमाल करके इतनी सारी चीजें डिस्कवर की, जिससे आज मैं आपको इंटरनेट पे बातें कर रहा हूं और आप अपने अपने घरों से सुन रहे हैं, ये जिस मेथड की वजह से ये सारी डिस्कवरीज हुई, जिससे हवाई जहाज निकला, इंटरनेट निकला, मोबाइल फोन निकला, लैपटॉप निकला, वो मेथड अगर हम रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करें तो भी हम सच को जान सकते हैं। तो साइंटिफिक मेथड की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज लोग क्या है कि हर चीज को साइंस बोल देते हैं, चाहे वो आपका एस्ट्रोलॉजी हो, लोग कहेंगे साहब साइंस है, वास्तुशास्त्र साइंस है, आयुर्वेदा साइंस है, हर चीज को साइंस बोल देते हैं, क्योंकि उनको साइंस क्या है उसका मतलब ही नहीं पता, उसके स्टेप्स क्या है वो ही नहीं पता उनको। फिर प्रोबेबिलिटी एंड स्टेटिस्टिक्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है साइंस के लिए। अगर आप साइंस की बात करें तो बिना मैथमेटिक्स के साइंस चल ही नहीं सकती। साइंटिफिक मेथड्स में मैथमेटिक्स का बहुत बड़ा रोल रहता है।
और इसीलिए जरूरी है कि आपको प्रोबेबिलिटी क्या होती है पता होना चाहिए, स्टैटिस्टिक्स क्या होने चाहिए पता चलना चाहिए। अब जैसे मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए स्मोकिंग से ले लीजिए। अब आपको मालूम है कि साइंस ये कहता है कि स्मोकिंग से कैंसर होता है, लंग कैंसर होता है, ठीक है। लेकिन आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कहेंगे साहब कि देखिए फला आदमी है, उसने तो पूरी जिंदगी स्मोक किया, उसको तो कैंसर नहीं हुआ। और ऐसे भी लोग मिल जाएंगे जिसने जिंदगी में कभी भी स्मोक नहीं किया और उसको साहब कैंसर हो गया। ऐसे भी लोग मिल जाएंगे आप। फिर उसके बेसिस पे आप कहेंगे साहब इसमें तो कुछ, इसका मतलब कि कैंसर का स्मोकिंग से कोई लेना देना नहीं है, जब तक आप साइंटिफिक स्टडी नहीं करेंगे। जब साइंटिफिक स्टडी करी जाती है तो यह पता चलता है कि 0.25% ऐसे लोग होते हैं जो बिना स्मोकिंग के उनको कैंसर होता है, लंग कैंसर। और वहीं पे जो रेगुलर स्मोकर्स होते हैं उनकी पॉसिबिलिटी 20% तक हो जाती है, मतलब 40 गुना उनका रिस्क बढ़ जाता है। लेकिन उसके बावजूद हकीकत तो ये कि 80% लोग पूरी जिंदगी स्मोकिंग करते हैं, उनको कैंसर नहीं होता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि कैंसर का स्मोकिंग से कोई कनेक्शन नहीं है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? साइंस के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है जो 100% क्लेम करे कि ये चीज सही है। चाहे कोई भी दवा हो, वो नहीं कहती साहब इसको आप खाएंगे 100% आप क्योर हो जाएंगे, लेकिन वो इस बात पे होती है भाई 100 में से 99% लोग इसमें क्योर हो रहे हैं। बिना दवा खाए हुए मान लीजिए 50% लोग क्योर हैं, तो इट इज एन इफेक्टिव मेडिसिन। और उसके लिए आपको डेटा चाहिए, उसके लिए अंदर स्टेटिस्टिक्स की नॉलेज चाहिए। तो ये सारे टूल्स, उसके अलावा इमोशनल बायसेस, ये भी एक बहुत बड़ा फील्ड है कि जो चीज से हम इमोशनली कनेक्ट होते हैं हमें वो चीज सही लगती है। क्यों? क्योंकि इमोशंस जो होते हैं चीजों को सही और गलत इस बात पे नहीं डिसाइड करते हैं कि एक्चुअली वो सही है कि नहीं। इमोशंस सही और गलत इस बात पे डिसाइड करते हैं कि हमें कैसी फीलिंग आ रही, फीलिंग के बेसिस डिसाइड कर रहे हैं। जिस चीज में हमें अच्छा लगता है वो चीज हमें सही लगती है, जो चीज हमें पेन देती है वो गलत लगती है। जैसे अगर किसी इंडियन से पूछे भाई इंडिया अच्छा कंट्री है, पाकिस्तान हो गया साहब इंडिया बड़ा अच्छा कंट्री है। पाकिस्तानी से पूछेंगे वहां इंडिया अच्छा है, पाकिस्तान हो गया साहब पाकिस्तान बड़ा अच्छा कंट्री। क्यों? इमोशंस। थर्ड, जब तक कोई थर्ड पार्टी से अगर आप नहीं पूछेंगे तो कैसे आपको पता चलेगा क्या सही है क्या गलत है। कहने का मतलब ये होता है कि ये जो बायसेस होते हैं और जो माइंड हमारा कैसे काम करता है, जब तक हम इसकी थॉरो स्टडी नहीं करेंगे तब तक हमको नहीं पता चलेगा कि हम सही जजमेंट पे क्यों नहीं पहुंच पाते। देखो फेथ डिफेंडर तुम्हारे हमने लॉजिक देखे हैं, तुमने वीडियो भी बनाया हुआ है ना। ये चैलेंज की बात है, चैलेंज तुम करना चाहते हो कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तुम अगर चैलेंज तुमको लगता है तुम बड़े काबिल हो तो कर लो चैलेंज, लेकिन अभी तुम्हारे जो सवाल हो यहाँ पे करो। भाई ऐसे तो कितने लोग चैलेंज देते रहते हैं, आप बताइए आपका क्या चैलेंज है। मैं जो बातें कह रहा हूँ उसको बताओ कि क्या गलत है वो, है ना। और उसमें पहले थोड़ा सा स्टैंडर्ड बनाओ फिर तुमसे डिस्कशन करेंगे, है ना। पहले कुछ लॉजिक तो बताओ ना। जो मैंने तुमने हमारे एक वीडियो बनाया हुआ है जिसपे मैंने भगवान के 11 जो रीजन है उसमें बताओ क्या क्या मैंने गलत बोला हुआ है। मैं तुम्हारे वीडियोस देखे हुए हैं, है ना। तो आप जो है बैठे बैठे फेथ डिफेंडर बन करके कि साहब हम तो बस फेथ को डिफेंड करेंगे। जो आदमी फेथ को डिफेंड करता है उससे लॉजिक का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि आपका तो अल्टीमेट गोल ही है कि आप फेथ को डिफेंड करेंगे। लॉजिक तो वो कर सकता है ना जिसका ओपन माइंड हो, जो जिसका ओपन माइंड हो, जो सही और गलत के बीच में फैसला कर सके। जो आदमी फेथफुल है उसने तो पहले ही मान लिया कि मेरा फेथ सही है और फिर बाकी लोग गलत हैं। तो ऐसे लोगों से लॉजिक करने का तो कोई मतलब नहीं है ना। तो पहले तो आप ओपन माइंड डेवलप करिए, स्टडी करिए थोड़ी, तो पढ़ाई लिखाई करिए, उसके बाद में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। आपके अगर अभी कोई लॉजिक हम डालिए, अभी हम बताते हैं आपको जवाब। अगर आप, मैं जो बात कर रहा हूं अगर उसको आपको गलत लगती है बताइए, उसका हम जवाब देंगे। लेकिन फेथ डिफेंडर में किसी डिफेंडर या आइडियोलॉजिस्ट से डिस्कशन नहीं करूंगा। जिसका माइंड क्लोज हो उससे डिस्कस करने से कोई फायदा नहीं, ठीक है। जिसका माइंड ओपन है वो सवाल कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी सवाल हो आप करिए। यस, एनीवन? तो चलिए दोस्तों, आज ये मेरा पहला सेशन था। इसके अलावा मैं बहुत सारे टॉपिक्स पे जो है, यस लकी आपने क्या सवाल किया था? आपका सवाल तो मुझे दिखने क्या क्या, किसी व्यक्ति में देवी देवता या भूत प्रेत आता है तो क्यों आता है? ये सब बिल्कुल बकवास है। ये जो भूत प्रेत आता है ये सब बकवास है ना। ये सब मन का भ्रम है। इसकी बहुत सारे मेडिकल इलनेस है। हम लोग जब छोटे थे तो हमारे गांव के अंदर जो है ना, जो गांव के अंदर जो लोग होते थे वो, उनको कोई बीमारी हो जाती थी तो कहते थे साहब भूत आ गया, प्रेत आ गया, है ना। उनको उनको भवानी आ जाती थी।
और भवानी जो है हर चीज के लिए भवानी आती थी, समझे। किसी के यहाँ चोरी हो गया तो भवानी आ गई, उसने कहा साहब फला ने चोरी किया है। कोई बीमार हो गया तो भवानी आ गई, उसने कहा साहब ये किया हुआ है ना। तो ये सारी चीजें जो हैं ये सब बकवास हैं, इसका कोई ना तो कोई एविडेंस है और ना ये कोई सत्य है, ये सब बिल्कुल झूठ है। डिबेट जो है डिबेट करेंगे, आप चिंता मत करिए, डिबेट करेंगे अगर आप, लेकिन ऐसे डिबेट करने से कोई पॉइंट नहीं है आपके, मैंने देखे हुए लॉजिकली आप बात करिए, यहाँ पे बात करिए ना, आपको हम एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, आप बोलिए यहाँ पे क्या करना है ना। क्योंकि लॉजिकल डिबेट तभी हो सकती है उस आदमी से जो किसी चीज का डिफेंडर ना हो, है ना। आप फेथ डिफेंडर, इसलिए लॉजिक से कोई फायदा नहीं है, आपका लॉजिक से कोई लेना देना ही नहीं है। जिस आदमी का लॉजिक से कोई लेना देना नहीं है, उसका गोल पहले से डिसाइडेड है कि मुझे तो यही अचीव करना है, मुझे तो ये प्रूव करना है भगवान है, भगवान नहीं है क्या, तो उससे लॉजिक का डिस्कशन करने से क्या फायदा है। यस, एनीवन? और भी? ये लकी सब साइकोलॉजिकल है, दिस इज ऑल साइकोलॉजिकल, है ना। ये सब साइकोलॉजिकल है, इसका कोई, देखिए ये आपने अच्छा सवाल किया हरीश कि हम एथिस्टिक प्रिंसिपल को कैसे फॉलो, देखिए ऐसा है कि मुझे कोई ऐसा नहीं है कि अगर कोई मान लिया मंदिर जा रहा है मैं मंदिर चला जाता हूँ, अगर मेरे परिवार में सब लोग जा रहे हैं, अगर कोई ऐसी पूजा है जहाँ पे मुझे बैठना है पत्नी के साथ में, तो बैठने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं ऐसा कोई ये नहीं हूँ कि साहब मैं बिल्कुल बिल्कुल अथीस्ट हूँ, मैं कोई भी ऐसे धार्मिक अनुष्ठान में नहीं पार्टिसिपेट करूंगा। लेकिन मैं ये नहीं मानता कि उससे हमें कोई फायदा मिलने वाला है कि आपने कोई प्रेयर कर दिया तो आपकी विशेष पूरी हो जाएंगी, ये सब मैं नहीं मानता हूँ। लेकिन मुझे कोई ऐसा उससे प्रॉब्लम नहीं है। मैं बिल्कुल, अगर अगर मान लीजिए कि हमारे परिवार के लोग कोई पूजा करना चाहते हैं, वो कहते हैं साहब तुमको बैठना है तो बैठ जाएंगे, उसमें क्या दिक्कत है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं लोगों की रिस्पेक्ट करता हूँ, जो लोग धार्मिक होते हैं वो लोग भी बड़े अच्छे इंसान होते हैं, क्योंकि मैं लोगों का जजमेंट इस बात पे करता हूँ कि आपके कर्म कैसे हैं। अगर आप अच्छे इंसान हैं तो अच्छे इंसान हैं, और अगर आप एथीस्ट हैं और बुरे इंसान हैं तो बुरे इंसान हैं। स्टालिन है, वो तो बहुत उसने घटिया काम किया, तो सिर्फ एथीस्ट है इसलिए सही थोड़ी ना हो गया। ये तो धर्म की प्रॉब्लम होती है कि मेरे धर्म का है तो सब सही है, दूसरा धर्म है तो सब गलत है। जहां तक मेरा सवाल है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं सिर्फ ये नहीं मानता कि मैं पूजा करूंगा तो मेरी मनोकामना पूरी हो जाएगी, उसकी जगह मैं पढ़ाई लिखाई करूंगा, कर्म करूंगा, तब मुझे विश्वास होगा कि हाँ वो चीज पूरी होगी। मेरा सिर्फ फर्क है, बाकी मुझे धार्मिक अनुष्ठान में जाने में कोई दिक्कत नहीं है। यस, एनीवन? और कोई लोग है? अगर आप लोग कुछ और सवाल करना चाहते हैं पूछिए। यस। तो दोस्तों ये पहला सवाल था, इसमें मैं देखिए बहुत सारे चीजें लाऊंगा, क्योंकि ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि हर आदमी रैशनल होता है, और मेरा ये पूरा विश्वास है कि कोई आदमी जानबूझ के अगर उसके सामने झूठ और सच रखा जाए तो कभी भी वो झूठ का चुनाव नहीं करेगा, ये मेरा विश्वास है। अगर लोग झूठ को सच समझते हैं तो उसके पीछे एक ही कारण है, और वो कारण यह है कि वो सच को नहीं जानते। और इसीलिए अगर हम सच को प्रेजेंट करेंगे तो लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे कि ये चीज सही है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि गांव में अगर आप देखें तो जिसके अंदर मान लीजिए कि उसने सिर्फ राहु केतु की कहानी सुनी हुई है, उसको लगता है सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण राहु केतु से होते हैं, साइंस पढ़ा ही नहीं है, तो उसके लिए वही सही है। लेकिन अगर आपने साइंस पढ़ लिया तो फिर तो आप राहु केतु की कहानी पे विश्वास नहीं करेंगे ना। तो इसीलिए जरूरी है कि जो है वो हम सच को अगर हम बताएंगे, कोई भी साइंस का स्टूडेंट ऐसा नहीं हो सकता है जिसने फिजिक्स पढ़ी और उसके बाद वो माने कि राहु और केतु दानव होते हैं, वो उसको खाते हैं सूरज और चंद्रमा को, तब होता है। वो सिर्फ वही बात विश्वास कर सकता है जो कि अनुभक्त हो, ठीक है। तो अगर हम सही नॉलेज देंगे, और इसीलिए मैं आप लोगों को जो हमारे लेक्चर्स हैं, जैसे कि मैं आपको कॉग्निटिव बायसेस के बारे में बताऊंगा, मैं आपको साइंटिफिक मेथड्स के बारे में बताऊंगा, साइंस सूडो साइंस में क्या फर्क होता है, सुपरस्टिशन क्या होता है, लॉजिकल फैलेसीज क्या होती हैं, लॉजिक क्या होता है, ये सारी चीजें अगर आपको पता चलेंगी तो फिर आप खुद ही डिसाइड कर पाएंगे क्या चीज सही है क्या चीज गलत है। चलिए, सो थैंक यू वेरी मच। और हम बाकी भी इसमें हम डालेंगे वीडियोस, और हम लाइव क्लासेस भी करते रहेंगे।
और जो भी आपके डाउट्स हो आप उसको पूछिएगा। थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चंस? चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग हियर। बहुत अच्छा डिस्कशन रहा और मुझे उम्मीद है कि कुछ सवालों का जवाब मिला होगा। बाकी हम लोग आगे भी डिस्कशन करते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।